धनंजय ही असली असुर है। जी हाँ, आपने सही सुना, धनंजय ही असली असुर है। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब धनंजय घाट पर शुभ से मिला था तभी उसने पता लगा लिया था कि शुभ ने खुद अपने पिता को मारा था और इसीलिए गलत केस बनाकर धनंजय ने शुभ को जेल के अंदर डाला था। और जब धनंजय यानी कि डीजे ने जेल के अंदर शुभ की बातें सुनी कि वो अपने आप को असुर मानता है, तो उसी समय डीजे ने सोच लिया कि शुभ का इस्तेमाल अपने मिशन में किया जा सकता है। वही मिशन जिसमें डीजे चाहता है कि एक ऐसी दुनिया हो जिसमें कोई भी कानून ना हो और कोई भी सरकार ना हो। और इस मिशन की शुरुआत डीजे ने अपनी ही बीवी को मारकर की। अब आप सोचेंगे कि उसे तो इस टैटू वाले आदमी ने मारा था, तो हाँ, मारा तो इसी ने था, लेकिन इसे ऐसा करने के लिए डीजे ने कहा था और ऐसा होते ही डीजे ने उस आदमी को मार दिया। क्योंकि पूरे 2 सीजन देखने के बाद मुझे ये नोटिस हुआ कि शुभ अपने ही आदमी को मारकर कभी भी मास्क नहीं पहनाता था, चाहे वो जगदीश हो, प्रोफेसर हो या फिर कोई और। ये सब इस बात से सिद्ध होता है जैसे डीजे ने स्वाति को मारने के बाद उसे मास्क पहनाया था। डीजे ने पहले ही बड़ा दाव खेलकर सभी को यह साबित कर दिया था कि वो कभी असुर हो ही नहीं सकता, और ये बड़ा दाव था खुद की बीवी को मारना। साथ ही उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि निखिल ने उसे जेल में डाल दिया और इसमें भी वो पूरी तरह कामयाब हो गया, क्योंकि इससे कोई भी बाद में उससे पूछताछ नहीं करेगा। और सीजन 1 में ही डीजे जब कार चेक करने जाता है तभी उस कार में आग लग जाती है, लेकिन इससे पहले लोलाक ने डीजे से कहा था कि वो कार को चेक करना चाहता है, लेकिन डीजे उसे मना करके खुद कार चेक करता है और उसी पल कार में आग लग जाती है और सारे सबूत जल जाते हैं। सभी सबूत जलने के बाद डीजे लोलाक से सिगरेट लेता है और इस पर लोलाक डीजे से कहता है कि आपने तो सिगरेट छोड़ दी थी। इस पर डीजे जवाब देता है कि सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पर, यानी कि विशेष अवसर पर। लेकिन उस वक्त तो कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था, सिवाय इस बात के कि उसने अपनी बीवी को मार दिया और सभी सबूत भी जला दिए। और ऐसा करना डीजे के लिए कोई भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे फोरेंसिक की पूरी जानकारी थी, लेकिन टेक्निकल नॉलेज कम थी। इसलिए रसूल को सीबीआई के अंदर लाने वाला भी डीजे ही था। सीजन 2 में डीजे को पता था कि रसूल पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने स्वाति को मारकर निखिल की बीवी नैना को अपने साइड कर लिया और नैना डीजे के सभी टेक्निकल काम संभालने लगी। और जब डीजे और निखिल स्वाति के मरने के बाद मिलते हैं तब उस दौरान निखिल डीजे से कहता है कि सालों पहले उसने एक गलती करी थी कि उसने डीजे को रोका नहीं, लेकिन इस बार वो ये गलती नहीं करेगा और इस दुनिया को एक और असुर नहीं चाहिए, एक और असुर नहीं चाहिए इस दुनिया को। आगे बात करें केसर भारद्वाज के बारे में, तो उसकी बीवी का शोषण होने के बाद शुभ ने उसे न्याय दिलाया था और उसकी जान भी बचाई थी, और बदले में उसे कहा गया था कि उसकी मौत असुर के पास गिरवी है, तो जब उसका काम पूरा हो जाएगा तब उसकी मौत उसे लौटा दी जाएगी। लेकिन जब केसर का काम सच में खत्म हो जाता है तब शुभ उससे कहता है कि उसका जीवन उसे वापस लौटा दिया गया है, और ये बात सुनकर केसर बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन बाद में धनंजय केसर को मार देता है कि कहीं वो सभी को सच ना बता दे, क्योंकि अब वो अपने काम से आजाद हो गया था। और गौर करने वाली बात ये भी है कि शुरू में ये तय हुआ था कि जैसे ही केसर का काम पूरा हो जाएगा वैसे ही उसकी मौत उसे लौटा दी जाएगी, और ऐसा हुआ भी। जैसे ही केसर का काम खत्म हुआ वैसे ही उसे असुर ने ही मारा, और वो असुर था धनंजय राजपूत। साथ ही एंडिंग में निखिल जब शुभ से मिलने जाता है तब शुभ उसे कली की कहानी सुनाता है कि कली को हराना संभव नहीं है, क्योंकि कली के पास कोका और विकोका ये 2 महाशक्तिशाली सेनापति है। उन दोनों को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि उन्हें साथ में कोई भी हरा नहीं सकता और ना ही कोई मार सकता। और शुरू से डीजे के कोका और विकोका शुभ और रसूल थे। शुभ ने आखिर में कहा था कि कली तो इस शरीर में था ही नहीं, मतलब असुर अब नया जन्म लेगा, क्योंकि अंत ही प्रारंभ है। और अब डीजे के नए कोका और विकोका होंगे नैना और नुसरत। कलयुग में कली का मेन हथियार होगा टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी से जीतकर निखिल की टीम इस भ्रम में रही कि असुर अब खत्म। लेकिन डीजे ने एक बात कही थी कि बड़ी जंग को जीतने के लिए छोटी जंग को हारना पड़ता है, जिससे सामने वाले को लगे कि वो जीत गए हैं और वो पूरी तरह चिंता मुक्त हो जाए। डीजे चालाक तो बहुत था, लेकिन निखिल हमेशा उसका घमंड तोड़ देता था। निखिल महाभारत के अभिमन्यु की तरह कितना भी बड़ा संकट यानी कि चक्रव्यूह आए उसे तोड़ देता था, लेकिन अभिमन्यु भी आखिर में हार गया था और निखिल भी हारा। अब कैसे? तो निखिल ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी गुनाह नहीं किया था, जैसे कि किसी को मारना या झूठे सबूत बनाना, और इस बात से निखिल ये साबित कर रहा था कि कलयुग अभी भी अपने अंतिम चरम सीमा पर नहीं आया। लेकिन आखिर में निखिल ने शुभ को मारकर ये साबित कर दिया कि असुर अपने मिशन में कामयाब हो गया। एक और बात बहुत दिलचस्प है कि डीजे ने ऐन मौके पर शुभ को देखकर उसे गोली मार दी, तो सभी को लगा होगा कि शुभ की भविष्यवाणी गलत हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर गौर से और दिमाग लगाकर सोचे तो मशीन ने सही भविष्यवाणी करी थी कि शुभ पकड़ा जाएगा और निखिल के हाथों मारा जाएगा। इसलिए शुभ ने ऐसा प्लान बनाया कि निखिल उसे
मारकर अपना क्राइम कमिट कर ले ताकि उसका काम पूरा हो जाए। और इसलिए शुभ ने उस बच्चे को नहीं मारा जो निखिल को उसकी लोकेशन बताने वाला था, क्योंकि शुभ को पता था कि निखिल उसे ढूंढते हुए यहाँ आने वाला है और वो खुद भी चाहता था कि निखिल को उसकी लोकेशन पता चले। तभी तो शुभ निखिल को उस लोकेशन पर नहीं मिला। शुभ को यह भी पता था कि धनंजय उसे नहीं मारेगा और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आखिर में निखिल के हाथों मरकर शुभ जीत गया और बाकी का काम डीजे को सौंप दिया। अब डीजे के पास नुसरत है और नुसरत के हाथों भी एक क्राइम करवाकर डीजे ने उसे अपने साथ मिला लिया। साथ ही आनंद जैसा एक ज्ञानी बच्चा भी है जिसे मारकर डीजे सभी के मन में डर बना देगा। आखिर में एक सबसे बड़ी बात, जो एआई का अश्वत्थामा प्रोजेक्ट था वो नैना की मदद से और भी ज्यादा अग्रेसर हो जाएगा, क्योंकि अगर महाभारत की ओर से देखे तो अश्वत्थामा को श्राप मिला था अमर रहने का। तो देखा जाए तो यह अश्वत्थामा प्रोजेक्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और सीजन 2 के पूरे 8 एपिसोड्स की थीम यही थी कि अंत अस्ति प्रारंभ, यानी कि अंत ही असली शुरुआत है। तो ये बस सिर्फ एक थियरी और संभावना थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाले ऐसे नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।